हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा क्लासेस पे स्वागत है। आज मैं कुछ से ग्रुप डी में पूछे जाने वाले सवाल को लेकर आया हूं जो ग्रुप डी में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत बार पूछे जा सकते हैं। तो आइए सवाल को देखते हैं। जैसे कि सवाल में क्या दिया है, √2 के अंदर √2 के अंदर √2 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक है, इन्फिनिटिव तक है। तो इस सवाल में हम क्या देखे हैं कि ये ना यहाँ चिन्ह, ना तो चिन्ह प्लस का है ना तो चिन्ह माइनस का है। चिन्ह प्लस का भी नहीं है, चिन्ह माइनस का भी नहीं है, मतलब रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है। जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा क्या करेंगे, जो रूट के अंदर अंक या संख्या रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि रूट के अंदर 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सवाल, इस सवाल को भी देखते हैं। सवाल नंबर 2, यहाँ पे इस सवाल में भी क्या है, √7 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक है। जब भी इन्फिनिटिव तक रहेगा तो क्या करना है, जो रूट के अंदर अंक या संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ रूट के अंदर कितना है, 7, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो और हम कुछ सवाल लेके आए हैं जो इस सवाल को हम लोग को बना लेना है, जो एग्जाम में आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में हो सकता है सवाल ये एक बार फिर रिपीट कर सकता है। तो इस सवाल को भी हम लोग को देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे सवाल में एक और सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 पे हम बात करेंगे। सवाल नंबर 3 में क्या है दोस्तों, सवाल नंबर 3 में दिया है रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव। ये भी आपका इन्फिनिटिव तक है। तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत। तो यहाँ जो है रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत। अनंत मतलब ये प्रोसेस कहाँ तक है हमें पता नहीं है। जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा क्या करना है हमें, जो रूट के अंदर अंक या संख्या है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ रूट के अंदर कितना है, 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर सी हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। 4 नंबर सवाल में क्या दे दिया है दोस्तों, सवाल नंबर 4 में दिया है रूट अंदर 7, रूट अंदर 7, रूट अंदर 7 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। ये आपका दिया है कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। तो इन्फिनिटिव तक दिया है, तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, अनंत। तो हम जानते हैं जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट और डॉट डॉट इन्फिनिटिव, तो हमें जो रूट के अंदर अंक या संख्या रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर यहाँ, इसका जब इसको हम हल करेंगे तो इतना का हमारा आंसर आ जाएगा कितना, इतना का आंसर हमारा 7 हो जाएगा, इतना का आंसर 7। लेकिन बराबर है दोस्तों, तो बराबर है, बराबर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या, 343 है, 343 का होल बाई -1 दिया हुआ, मतलब पावर दिया है बाई -1 किस पर, 343 पर। 343 पे दिया है पाई बाई -1। तो हम 343 को क्या लिखेंगे, 343 को लिखेंगे 7 का क्यू, 7 का क्यू लिखेंगे। 343 को हम लोग लिखेंगे 7 का क्यू। अब पावर में दिया है कितना, बाई -1, तो बाई -1 लिख देना है। उसके बाद क्या दिया है, 7 बराबर, अब यहाँ 7 लिख देंगे। उसके बाद हम जानते हैं 3 गुना बाई करेंगे, क्योंकि ये छोटी ब्रैकेट में है, छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो 3 गुना बाई करेंगे, 3 गुना बाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 बाई हो जाएगा। फिर माइनस चिन्ह, यहाँ क्या चिन्ह दिया है, माइनस का। तो यहाँ भी हम लोग को क्या लिखना है, माइनस का लिखना है, चिन्ह माइनस का लिखना है। 3 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ 7 है, तो 7 पर नहीं तो कुछ क्या मानते हैं, पावर में 1, पावर में हम लोग 1 मानते हैं। तो 7 से 7 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बराबर कितना बचेगा, 3 बाई -1, सॉरी 3 बाई माइनस कितना है, 3 है। तो ये -3 है, तो -3 को बराबर की पट्टी ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो -3 है तो -3 ये बराबर की पट्टी आके हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस में है, बराबर की पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। -3 आके यहाँ जुट जाएगा, तो -3 आके जुटेगा तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। बराबर में क्या दिया, 3 बाई दिया है। हमको मान किसका चाहिए, बाई का मान चाहिए। तो बाई का मान निकालना है, तो बाई का मान कैसे निकालेंगे, तो बाई का मान निकालना है तो 3 जो है गुना में, 3 आ जाएगा आपका भागा में, मतलब इसका हो जाएगा 4/5।
3। तो आंसर हमारा बाई का मान आ जाएगा 4/3। अब हमें जो पूछा है, क्या पूछा है, बाई का मान पूछा है। बाई का मान याद करें, बाई बराबर भाट, तो बाई का मान कितना आया है 4/3। तो 4/3 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कुछ सवाल और स्टेज 3 का कुछ सवाल लेके और हम लोग आए हैं। इस सवाल को भी हम लोग देखेंगे। ये ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं और आने वाले एग्जाम में ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो हो सकता है कि ग्रुप डी में इस बार भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस सवाल को भी हम लोग को देख के जाना है। जैसे यहां दिया क्या, रूट अंदर 5 रूट अंदर 5 रूट अंदर 5 रूट अंदर 5 बराबर भाट। यहां पे क्या है, यहां पर इन्फिनिटिव नहीं है, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक नहीं है। और इसके पहले जो सवाल हम लोग हल किए हैं इसमें क्या था, इन्फिनिटिव तक था। इसके पहले वाले सवाल जो हम हल किए हैं उसमें इन्फिनिटिव था। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, अनंत तक। इसमें अनंत तक नहीं है, इसमें क्या एक लिमिट है, एक लिमिट टर्म तक दिया है। तो इसमें जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा हमको क्या करना है, सबसे पहले 5 है तो 5 हम लोग को लिख लेना है। यहाँ पर 5 है तो 5 हम लोग लिख लिए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, 2 का पहाड़ा क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी अंक या संख्या रहता है तो यहाँ पे कितना, जैसे रूट के अंदर जो है यहाँ 2 छिपा रहता है। जो भी संख्या रूट के अंदर हो तो यहाँ 2 क्या है, रूट का मतलब इसको बोलते हैं वर्गमूल। अब वर्गमूल में हमेशा यहाँ कितना छिपा रहता है, वर्गमूल में हमेशा यहाँ 2 छिपा रहता है। इसलिए हम लोग को यहाँ से 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4, 4 पे खत्म हुआ। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है। 4 का पहाड़ा का मतलब 4 दूनी 8, 8 पे खत्म हुआ तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूना 16, 16 हो गया। तो नीचे हम लोग को लिखना है यहाँ 5 पे पावर 16, यहाँ 16 लिख दिए। ऊपर में एक क्या करना है, ऊपर में एक कम करना है, एक कम करके लिखना है। 16 तो एक कम करेंगे तो कितना होगा 15। मतलब कह सकते हैं 5 पे पावर 15/16। 5 पे पावर 15/16 का मतलब कितना हो जाएगा, आंसर सी आपका हो जाएगा। चलो इस सवाल को एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जो लड़के नहीं समझे हैं वो सेकेंड बार में समझ जाएंगे। एक बार फिर से इस सवाल को हम लोग रिपीट करेंगे। जब भी इस प्रकार का सवाल रहे, यहाँ पे हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ ना तो प्लस का चिन्ह दिया है ना तो माइनस का चिन्ह दिया है। यहाँ आपको क्या मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। वो भी मल्टीप्लाई में क्या, एक लिमिट टर्म है। एक लिमिट टर्म का मतलब है कि आप अब गिन सकते हैं कि यहाँ कितना टर्म दिया है, 1 2 3 4 टर्म तक दिया है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा हम लोग को क्या करना है, पहले 5 लिख देना है। 5 लिख दिया, उसके बाद यहाँ से हम लोग को 2 का पहाड़ा पढ़ना है। जब भी पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा, 2 दूना 4, 4 पे खत्म हुआ। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 8 पे खत्म हुआ। अब 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 दूना 16, 16 आ गया तो यहाँ लिखेंगे 16, 16 लिख दिए। ऊपर में एक कम लिखना है, 16 से एक कम लिखना मतलब कितना, 15 लिखेंगे। आपका आंसर हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 5 पे पावर 15/16। 5 पे पावर 15/16 का मतलब आंसर कितना, सी।